फ्यूचर। ओके, नेम भी आता, फेम भी आता, मन जो लोग मेहनत से काम करने वालों को मनी पैसा तो भी आता, मगर क्या है, वी हैव ए लिमिट्स। जैसा घर में रहने वाले कैसा रूल्स मेंटेन करते हैं, दोज आर वर्किंग इन कंपनी, एक कंपनी में काम करे तो कैसा, एक कंपनी में काम करे तो कैसा रूल्स फॉलो करते हैं, वैसा वी आर ऑल्सो वर्किंग इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जब आदमी काम करता है तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी क्या नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दो, बहुत सारे रहते, हंसो नको, किसी को गाली नको दो, ये सब रहते, वो सब में व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए एज ए प्रोफेशन, एक प्रोफेशन के फील्ड में है तो लोग क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, मेंटेन कम्युनिकेशन स्किल्स, फर्स्ट थिंग। अब आप डॉक्टर के सीट में बैठे, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो कैसा रहता, ये न जाने क्या पढ़ेगी क्या रे, उनके पास जाते रहते। जो लोग जरा एजुकेटेड रहते ना, उन लोग क्या करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, उनको पढ़ना लिखने नहीं आता, बात करने नहीं आता, क्या करते हैं उसके पास जाके, वो बाजू वाले और एक डॉक्टर है उसके पास जाओ, ऐसा करते। वाई, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप यू आर स्टेइंग इन तेलुगु लोकेलिटी, स्पीक इन तेलुगु, बिकॉज वो लोग आते, अम्मा मेरे को सोलो, अभी जिसको दर्द हो रहा उन्होंने तो दूसरा लैंग्वेज तो बात नहीं करते ना, अपना ओन लैंग्वेज में बात करता। एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है, अपना ओन लैंग्वेज, इजंट इट। अभी टीचिंग में हिंदी इंग्लिश तेलुगु सब बोलते हैं, जब हमारा पेट में दर्द हो रहा बोले तो इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते, हम जाते तो हॉस्पिटल में क्या बोलते, कड़कु चालन वस्तुंदी सार बोलते। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जो तेलुगु लोग आते हैं तेलुगु में बात करो, जो लोग हिंदी में बात करते हैं उनसे हिंदी में बात करो, जो लोग हाईली एजुकेटेड पीपल स्पीक इन इंग्लिश। Your wife is suffering so and so problems, so we are doing like this. You minimum we require some knowledge, professional appearance, and dress code is very important. Dress code is very important in all the fields. अच्छा dressing, look like doctor. जैसा देखे तो yes, वो डॉक्टर जा रहे ना रे, वो रेड कलर के वो कार में है, वो कार में ना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट and professional appearance is very important, and the approach of the casualties and patient is very important. Okay, आप जब बात करते हैं, आप घर में कैसा रहते हैं, बीवी को मारते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, वो अलग बात है, घर का बात है। जब आप बीइंग ए प्रोफेशनल, घर में अलग रहना, एक्शन इधर अलग रहना, सब जगह एक जैसा नहीं रह सकते आदमी कोई भी। ओके, स्पीक इन ए good communication language and kindly words use करना, rash and bad language कभी भी यूज नहीं। ये पूरा नंबर 1, look like a professional and maintain communication skills and maintain your dress code and speak in a minimum 3 languages. We are staying in Hyderabad. हैदराबाद बोले तो बहुत फेमस शहर है हैदराबाद। आप बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, यू आर फ्रॉम हैदराबाद बोले तो रिस्पेक्ट ज्यादा देते। व्हाई, बिकॉज सो मेनी 60% ऑफ द पीपल इन हैदराबाद हाईली एजुकेटेड पीपल। वो कौन सा भी रिलीजन से रहने दो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी रहने दो, हाईली एजुकेटेड पीपल मिनिमम 60% है हैदराबाद में। इसलिए किधर भी गए तो हैदराबाद बोले तो इमीडिएटली रिस्पेक्ट मिल जाता। सो इफ यू मेंटेन एंड सेकंड थिंग, आइडेंटिफाई द डिजीज, डू द डायग्नोसिस प्रॉपर्ली। एक आदमी आपके पास आए तो आपको डायग्नोसिस करना जरूरी है। बिना डायग्नोसिस के आप वो लोग बोलते रहते हैं, आप आपका काम करते रहते हैं, आप एक पेशेंट का सुनते हुए दूसरा पेशेंट से बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आपका पेशेंट आपके सामने बैठे तो उसके बारे में आप सोचना, उसका पूरा होने के बाद दूसरे को बुलाना, ठीक है। डू द डायग्नोसिस। अभी कभी एक प्रॉब्लम कैसा आता है, कभी प्रॉब्लम वो बोलना बोल के नहीं आता, वी आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी एक्शन से क्या हो रहा, वी आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम्स कैसा आता बोल रहा हूँ, अपन जनरली क्या, वी आर चार्जिंग 100 रुपीज 50 रुपीज, समझो 100 रुपीज। एक आदमी आता 100 रुपीज दे देता, तो आप क्या हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना कंपलसरी हो जाता। उन
फाइनली क्या बोलता, हमारे घर के पास एक और एक डॉक्टर है, वो लिखे ये इंजेक्शन आपके पास ले लो बोले। ऐसा दूसरा डॉक्टर लिखे सो इंजेक्शन कभी भी आप लोग नहीं देना। एज ए फर्स्ट एड प्रैक्टिशनर्स, एज ए फर्स्ट एड प्रैक्टिशनर्स बाजू वाले एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता, डिस्चार्ज होने के बाद उनको बोलते एक इंजेक्शन हम लोग दे दिए, बाकी का 10 इंजेक्शन आपको आपके घर के पास ले लो बोलते। वो लोग घर के पास कौन रहते, आप लोग रहते। नियर बाई कम फीस लेने वाले डॉक्टर कौन है, आप है। तो आपके पास आ जाते, आपके पास आए तो इमीडिएटली आप लोग क्या करें, इंजेक्शन देने के लिए 2 मिनट्स लगते। 2 मिनट्स में 100 रुपीज ईजी है ना बोल के अपन वो इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। क्यों बोले तो अभी 5 इंजेक्शन में एक इंजेक्शन वो हॉस्पिटल वाला दे देते। उस दिन वो लिए जब वो उन्हें कहाँ ना खा के गए थे उधर, फिर उनको थोड़ा इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा है और उन्होंने कॉन्शियस भी थे। जब आप 3 दिन के बाद घर को डिस्चार्ज होके आने के बाद सेम कंडीशन में रहता बोल के किसको गारंटी, इम्यूनिटी लेवल कम हो गया, उन्होंने खाना नहीं खाया, एक 2 बिस्किट खाके चाय पी के आके आप पूछते खाना खाए बोले तो उन्होंने झूठ बोलता, आपको क्या मालूम उन्होंने खाना नहीं खाए बोले तो मैडम इंजेक्शन नहीं देते बोल के भी कुछ लोग झूठ बोलते। जैसा ही आप इंजेक्शन देते तो उन्होंने गिरने आके फेंट होके आपके क्लिनिक में गिर जाते। जब आप लोग किधर रहते, पूरा 10 ईयर्स 15 ईयर्स 25 ईयर्स का पूरा रेपुटेशन जीरो में बदल जाता। दिस इज मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा फेस करे सो लोगों का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। पैसे के लालच में किसी का दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट आप नहीं करना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस से आप एक इंजेक्शन लिख दो उनको, न्यूरोबिन फॉर न्यूरोकाइन प्लस। आजकल के लोग कैसे रहते मालूम है ना, इंजेक्शन दिए तो बीमारी जाता, टैबलेट से नहीं जाता, ऐसा बीमारी रहता है। सब लोगों के क्या है रे मैडम हमेशा टैबलेट दे रहे इंजेक्शन, मेरे पास भी आते मैडम इंजेक्शन आपको जीने का है, आपको अच्छा होने का है, नहीं तो क्या अच्छा होने का है, अच्छा होने के लिए मेरे पास आए क्या, नहीं तो क्या इंजेक्शन देने के लिए आए क्या। मैं इतने 25 ईयर्स में कभी भी ओनली 1 इंजेक्शन देता हूँ मैं, ओनली न्यूरोबिन को न्यूरोकाइन प्लस ऑप्टी न्यूरॉन इतना ही, और कुछ भी इंजेक्शन कभी भी मैं यूज, इवन टीटी ऑल्सो आई नेवर गिव, बिकॉज नेवरडेज अभी जैसा वो लोग है जैसा 50 ईयर्स 60 ईयर्स लोग है ना, उनको जितना इम्यूनिटी है आजकल के जो बच्चे रहते हैं ना उनको उतना इम्यूनिटी नहीं है। टीटी दिए तो इमीडिएटली गिर जाने वाले लोग हैं आजकल। टीटी दिए तो गिरते नहीं गिरते, गिर जाते क्यों बोले तो वो लोग खाना नहीं खाते, हफ्ते में 1 बार खाते वो लोग। अपन डेली कितना खाना खाते वो लोग पूरा मिला के हफ्ते में उतना खाते। इसलिए क्या करना, जितना नेसेसरी, जितना आपका रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जितना ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए वो लाइन पे रहिए, वो लाइन पे है तो आपका लाइफ लाइन अच्छा। और एक बड़ी अच्छी बात बोलना है, वो क्या है बोले तो मुफ्त में आपका डॉक्टर नाम मिला आपको, यस सर नो? आर यू पेड 1 crore rupee to anyone? Are you went any university examination? Are you got any authorized certificate from the government? No. Even though you people are commanding on a society, isn't it? एक डॉक्टर का नाम आपको गॉड दिए सो गिफ्ट है, उसको एक गिफ्ट दिए तो उसको कैसा रखना, अपन ग्लास में रखना, तोड़ने टूटने नहीं देना उसको, isn't it? अभी डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली एक्सपीरियंस से डॉक्टर बोल के आपको सोसाइटी में इतना नाम है, उसको क्या है ट्रीटमेंट ज्यादा करके, ऑपरेशन करके, वो करके, ये करके कुछ भी नहीं करना। डू द डायग्नोसिस प्रॉपरली, आदमी को क्या हो रहा देखना है। अगर आप ट्रीटमेंट करने का है तो आप करो, नहीं तो क्या करना, अरे एक डॉक्टर्स नियर बाई 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल में कंसल्टेशन रख लो। भाई वो भी बोल रहा हूँ, पैसे सबको जरूरी है, पैसे सबको जरूरी है। अपन जो काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, अच्छा आराम से जीने के लिए हर एक को पैसे चाहिए।
तो आप जो काम नहीं कर सकते, आप क्या करना, सेंड नियर बाई हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल को भिजा दो, उधर से कमीशन ले लो, आपको कंसल्टेशन फीस भी मिलता, कमीशन भी मिलता, आपका अच्छा लाइफ हो जाता। हाँ, मैं ओपन फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं जो सोसाइटी में चल रहा है उसको ऐसा चलने देना। रिस्क फैक्ट, अरे उनको कैसे भिजाना, मैं मेरा माई करे तो मेरे को 40,000 आते, 50,000 आते बोल के आप सीजरिंग करे तो क्या होता, उन लोग गोविंदा हो जाता, तुम भी गोविंदा हो जाता, दोनों के दोनों मिल हो जाते। सो वी हैव सम लिमिट्स, isn't it? और इतने कंपटीशन के दुनिया में आपके आजू बाजू में एक MBBS डॉक्टर रहता, उसके पास 3 पेशेंट है तो आपके पास 30 पेशेंट रहते, अब उनको कैसे तो भी जलता होता, नहीं होता ऐसा, कैसे तो भी होता, क्या है इन्हों कुछ भी नहीं पड़ा, अभी 1 दिन देखता, 2 दिन देखता, 1 साल देखता, फिर उसके बाद में इनके 1 करोड़ रुपए लगा के 5 साल 6 साल पड़े, सो आदमी कहने 2 पेशेंट है, आपके पास 20 पेशेंट है, उनको कैसे तो भी गुस्सा आता, उन्हें क्या करते, एक पेशेंट को भी जाते आपके पास, ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट चलता रहता, उन्होंने काले पीने आपके पास एक पेशेंट को भी जाता और ये इंजेक्शन ले लो, ये ऐसा ले लो बोल के बोलते। इसलिए क्या करना, कभी भी दूसरे डॉक्टर्स दियो बोले सो इंजेक्शन आप लोग नहीं देना, अपना ट्रीटमेंट में वो नहीं है, आप लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें नहीं है, ओके। एंड वन मोर थिंग, एज पर द DMHO इंस्ट्रक्शन वी हैव टू मेंटेन रजिस्टर मेंटेन करना, जैसा रजिस्टर में सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पेशेंट एंड एज एंड सेक्स, मेल और फीमेल लिखना, एंड एड्रेस एंड कंप्लेंट्स एंड रिमार्क्स में आप क्या लिखे प्रिस्क्रिप्शन में, कंप्लेंट्स में उन लोग स्टमक पेन है, स्टमक पेन लिखो, स्टमक पेन का एक ही है, क्या है, साइक्लोपम लिखते हैं, पैस्कोपन लिखते हैं, यही रिलेटेड लिखते हैं, और एडवांस तो नहीं लिखते, जो लिखे वो रिमार्क्स में लिख लो। ऐसा मैं 25 ईयर से मेरा इतने सारे रजिस्टर्स हैं, 25 ईयर से मैं यही फार्मूला से अभी तक एक प्रॉब्लम में नहीं, विदाउट एनी सिंगल प्रॉब्लम आई एम रनिंग माई सक्सेसफुली 2 clinics. So I am keeping my secret in front of you people. Maintain same like this only and go through this. अभी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देता नहीं देता, ऑर्गेनाइजेशन करता, वो सर्टिफिकेट आता, वो सब कुछ भी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है तो भी इफ यू फॉलो दिस स्मॉल थिंग्स, ये छोटे छोटे चीज आप याद रखिए तो अच्छा दे सकते हैं, नो विदाउट शुड बी प्रॉब्लम है जैसा कर सकते। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बैंडेजेस। बैंडेजेस एक आदमी को हेड इंजरी हुआ तो कैसा बैंडेज करना, शोल्डर फ्रैक्चर हुआ तो कैसा बैंडेज करना, आर्म स्लिंग जैसा आर्म स्लिंग ऐसा ये हाथ को मूवमेंट नहीं करना, वैसा कैसा बैंडेज करना, एंड नी फ्रैक्चर एंड कंप्लीट बॉडी फॉल फ्रॉम द हाइट, ऊपर से नीचे गिर गए, उनको ऊपर से नीचे गिर गए जब क्या होता, हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड पेल्विक इंजरी, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स फ्रैक्चर हो जाते, वो टाइम में उनको कैसा बॉडी पूरा इमोबिलाइजेशन में कैसा रखना, और हाँ एम्बुलेंस बाहर रहती, कभी एम्बुलेंस घर में आते, अब अपना घर में कुछ लोग ऐसा रहते पूरा बस्ती में रहते, गली के अंदर रहता घर, उसका और गली तक जाता, उसका घर के सामने तक एम्बुलेंस जाता नहीं जाता, उनको कैसे तो भी बाहर लाना पड़ता है, वो कैसा हाउ टू शिफ्ट द कैजुअलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, उनको कैसा शिफ्ट करना अभी हम प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाते हूँ, ओके। नाउ वी रिक्वायर यंग एंड डायनामिक डॉक्टर्स फ्रॉम दिस बैच, 5 स्टूडेंट्स, 5 कैंडिडेट्स इमीडिएटली, 1 2 3 4 5, अरे यंग हो रहे हो अपन नाना वाला एक में गया था भाई। ओके लास्ट बच्चे कम, अभी तक बच्चे बड़े लोगों को हो गया, बच्चे का सर आप भी आ जाओ, आप भी आ जाइए, यंग सर मैडम ने भी यंग ज्यादा मेरा बच्चे आ जाओ आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए,
चेयर इधर इधर डाल दो ना। Now I am showing how to tie the head injury bandage. एक आदमी को आपके पास आएगा आपके इंस्टीट्यूट में, किधर तो भी रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, सर को बहुत मार लगा, तो आपका ड्यूटी क्या है? उनको स्टिचेस डालने का ड्यूटी है या नहीं है? नहीं है। पहले क्या करना? ड्रेसिंग करना। फर्स्ट वॉश विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फर्स्ट क्लीन विद ड्राई कॉटन, देन wash with hydrogen peroxide, then wash with hydrogen peroxide, then एक आदमी को इंजरी हुआ तो ड्रेसिंग करते ना, वो टाइम में डायरेक्ट कॉटन लगाना नहीं लगाना? नहीं लगाना। जो ब्लेड रहता ना, ब्लेड के ऊपर कॉटन लगा के दबा के पकड़ना नहीं ना? नहीं पकड़ना। डायरेक्ट कॉटन लगा सकते नहीं लगा? नहीं लगा सकते। डायरेक्ट कॉटन लगाने से क्या होता? वो चिपक जाता, ब्लड में चिपक जाता स्किन के साथ। फिर नेक्स्ट डे जब वो आता तो पूरा कॉटन विल कम विद स्किन, स्किन के साथ आ जाता। वैसा नहीं करना चाहिए। यू आर ए प्रोफेशनल में क्या है? दूसरा आदमी को तकलीफ नहीं हो जैसा आपका ट्रीटमेंट रहेगा। जब आप ऐसा निकालते रहते सब रखो, मैं मेरा मम्मी निकलते घर में, मैं जाती हूँ बोल के उन्हें पेशेंट निकल जाता। ऐसा नहीं करना। ओके, वॉश विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वॉश विथ नॉर्मल वाटर, देन कवर द वुंड विथ बेटाडीन ऑइंटमेंट और सिप्लाडिन भी आ रहा ना, सेम ब्रांड, वो लगाना। एंड गाजू पीस बना के आप रखते हो। इट इज वेरी इजी टू इजी टू रिमूव। इस ऐसा इजी निकल जाता। एक छोटा थिंग्स मालूम है तो बस है। अभी एक आदमी को हेड इंजरी है तो पहले ड्रेसिंग कर लेना, फिर इसके बाद में से आप बैंडेज भी बांध देना। फिर उसके ऊपर से क्या है? वी हैव टू कवर कॉटन क्लॉथ। व्हाट पर्पस वी आर टाइंग द बैंडेजेस? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शंस। कभी भी आदमी का जो खून है वो बाहर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। एक्सपोज हो गए तो क्या होता? बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, हवा में जो इन्फेक्शन रहता, वो with this blood it goes to inside of the body. ये ब्लड के थ्रू अपना बॉडी में एंटर हो जाता है इन्फेक्शन। इसलिए क्या करना? फर्स्ट ड्रेसिंग करना। एंड व्हाट पर्पस वी आर टाइंग बैंडेज? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए और ब्लड को ब्लीडिंग नहीं आने के लिए पर। यस, नाउ यू सिट। एक हेड बैंडेज कैसा बनना हमें हम दिखाते हैं। जब कभी भी क्या है, दूसरा लोग जब ड्रामा करते हैं ऐसा करना था रे, वैसा करना था रे, वैसा रे वैसा रे बोलते, जब आप कुछ जंप करा बोलो तो करते नहीं करते। तो जब अपना को कुछ काम हमारे से जो नहीं होता है उसके बारे में कभी भी कमेंट्स नहीं देना चाहिए। ये आपको अगर ये बनने को आता तो और भी अच्छा बनने की कोशिश करो। अगर बनने को नहीं आता तो लर्निंग करो। दैट्स ऑल। ओके, एक बैंडेज फर्स्ट ड्रेसिंग करना है, उसके ऊपर से ये फोरहेड का सपोर्ट सर आपको नहीं दिख रहे थे सर? सर ये सर इधर आ जाओ सर। दिस इज ट्रायंगुलर बैंडेज। मैडम आपके पास तो बैंडेज है इसलिए आप बैंडेज हमारे पास तो कैसा रहते बोले तो टेक 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर कॉटन क्लॉथ लेके इफ यू कट डायरेक्टली यू विल गेट 2 types of bandages। घर में किसी को प्रॉब्लम है, किसी
साई बाबा नेक्स्ट हो गया। Okay. Now next to shoulder bandage. Shoulder bandage बोले तो see all of you इनको इधर shoulder bone fracture हुआ है। कभी भी किधर भी fracture हुआ तो देखने place में अपन ऐसा नॉट नहीं करना चाहिए। नॉट करने से क्या होता वो पेन भी बढ़ जाता और स्वेलिंग भी इंक्रीज हो जाता। बोन का जो गैप है वो और भी बढ़ जाता। इसलिए क्या करना एक पॉइंट को ऊपर रखना और एक्सटर्नल हाफ फोल्ड लेना डाउन साइड कंप्लीटली ग्रिप देना और ऊपर के तरफ ऐसा नॉट देना। बीच में फ्रैक्चर रहता नीचे की तरफ ग्रिप देना ऊपर की तरफ नॉट देना। ओके दिस इज कॉल्ड शोल्डर बैंडेज। अगर इनको एक फ्रैक्चर हुआ तो क्या करना है इनको एक ही बैंडेज है सो जात के क्या है एक शोल्डर फ्रैक्चर हुआ है। शोल्डर फ्रैक्चर हुआ तो क्या है हमारे पास एक ही बैंडेज था तो हम ऐसा बंद दिए। अब इनको दर्द को जाओ बोले तो इन्हें क्या करता ऐसा अपन जब वॉकिंग करते तो हाँ लिम्स ऐसा मूव होते नहीं होते लिम्स मूव होते ना होता पैर ऐसा हिलते ना तो हिलने से क्या होता बोन का जो गैप है वो और भी बढ़ जाता है। increases pain and swelling also. So what we are doing we have only one bandage. अपने पास क्या है एक ही बैंडेज है एक इधर बंद दिए और इसको इमोबिलाइज करना है तो क्या कर सकते हैं इमीडिएटली इमरजेंसी में ऐसा भी कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ऐसा करना है इमीडिएटली एक ही बैंडेज था अपने पास तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करके इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। If you have only one bandage, okay. Now next, if you have two bandages, अगर आपके पास दो बैंडेज है तो आप कैसा ये आर्म स्लिंग कैसा करना आप उधर जाइए आप आ जाइए। अगर आप और एक बैंडेज भी है तो क्या करना you have to immobilize ये हाथ को हिलने नहीं देना। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप और एक बैंडेज ऐसा लेके आर्म स्लिंग आपके बैंडेज ऐसे भी कर सकते हो उसको पूरे ये जो चीज़ें बता रहे हैं लेकिन प्रोसीजर उसके पास में 10 पीस होना जरूरी है। मोमिन ऐसा बेंड करके दिखाओ हिल रहा है to immobilize particular place this is called arm sling bandage। ये आर्म को ऐसा हिलने नहीं देने के लिए अपन क्या कर सकते हैं ऐसा बैंडेज बन सकता है। बने तो क्या होता है हॉस्पिटल गए तो इमोबिलाइजेशन में रहता हॉस्पिटल जाने के बाद वो लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो विदाउट बैंडेज इफ यू गो टू द हॉस्पिटल द लिम्स विल बी बेटर लिटिल बिट ज़्यादा और भी ब्रेकेज ऑफ द बोन और ज़्यादा होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। ओके एंड नेक्स्ट आप इधर आ जाइए इधर बैठिए। नी फ्रैक्चर भी शोल्डर फ्रैक्चर के जैसा आप ऐसा डाउन साइड कंप्लीटली देना है
बहुत पुराना प्रोसीजर है लगे तो हम चल के हॉस्पिटल जा सकते हैं। ये यूनानी वाले में पैर मार लगे तो चल के जा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? लिफ्ट विद चेयर। Okay, person is heavy, lift with chair. Otherwise, small body, less weight means lift with hands. वो कैसा लिफ्ट करना हम दिखाते हैं। एक चाल देने आ जाओ। 1 2 3 4 5. बाहुबली backside, बाहुबली come forward. 1 2 3 4 5. Any 4 people come forward. Any 4. 1 2 3 4. और एक सर आप आइए। अभी क्या है लिफ्ट विद चेयर कर सकते हैं। लिफ्ट विद चेयर कैसा प्रैक्टिकल करें ना एक बार करके दिखाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 caution caution ले लो। ready steady 1 2 3 lift। Okay, this is lift with the chair. If chair is not there, चेयर नहीं है अगर नो दिन के ऐसा एरिया में चेयर नहीं है नो फॉरेस्ट में है तो वो टाइम में कैसा करना आप लोग आप दोनों इसको ये उधर देख इसमें छोड़ दे गिरा दी क्लिनिक आपका उपासनगर उपासनगर संतोष नगर बल्लागुड़ा मतलब किधर उपासनगर हाउस नगर में वो इम्तियाज के पास इंटरेस्ट के आगे मैं जहांगीराबाद में chair is not there अच्छा अगर जहांगीराबाद chair में at all lift with the chair very easy for अच्छा। everybody मेडिकल if chair is not there means we have like this we have to keep the casualty nearby hospital like this okay अच्छा अच्छा thank you नाम सुन गया आपका मोहम्मद इब्राहिम इब्राहिम भाई हाँ इब्राहिम नाम सुना भाई जी जी चलो मिलता हूँ उधर आए सब मुलाकात करेंगे आपका नाम? इलियास सैयद इलियास इंशाल्लाह जरूर से बीच में प्रैक्टिस बंद कर दिया था जी, माता जी। की तरफ से बच्चे पाए okay one photo अच्छा, और please take photos इस बैंड है आप इधर आ जाओ और वो chair पे इधर बैठो हाँ आ जाओ इधर आ जाओ आप इधर आ जाओ आजा बच्चा तुम्हारा ऊपर का पूरा okay give my bandages back ये पकड़ो double bandages stand there all the double bandages stand there उनको रिमूव नहीं करना वैसा पकड़ के तैरो आप भी उनके साथ रहना and now I'm calling each and everyone those who are interested in practical come forward जिसको प्रैक्टिकल में आने का है उधर आ जाओ सब लोग come नहीं हम सामने yes stay here once I show what to do okay आप लोग इधर आने के बाद क्या करना है हम दिखाते हैं पहले this is called triangular bandage clear so ऐसा करना है one fold and two fold जरा इधर आ जाओ ना वो लोग देखने का है ओके आप इधर आ जाइए थोड़ा साइड में आ जाइए दिस इज ओपन ट्रायंगुलर बैंडेज ओके इनको क्या करना है one fold and two fold and make it half roll clear ऐसा करके पकड़ना है हाथ में ले लो हाँ आप करो मैडम जैसा मैं बोले ना वैसा करो आप भी करो ले लो सुन भाई सर आप भी करो आप करो मैडम एक के बाद एक ऐसा नहीं वो आगे पहले बोलो हाँ ऊपर चढ़े नीचे क्यों गिरे
डर गया हम अच्छे डबल बैंडेजेस कम ओवर एक आदमी ऊपर से fall from the height. In case of fall from the height, if anybody got head injury, spinal cord injury, and pelvic injury, and lower limbs and upper limbs are fractured, means what we are doing in first aid, what we are doing, we are doing immobilization to the person. एक आदमी को हिलने नहीं देना, वो टूटे हुए बोन को हिलने नहीं देना, इसलिए कंप्लीट बॉडी को फ्रैक्चर ये बैंडेजिंग करके और उनको कैसा शिफ्ट करके कैसा उनका एम्बुलेंस तक कैसा लेके जाना वो प्रैक्टिकल है. ओके क्या करते हैं आप कोऑपरेट नहीं करना, आप गिर गए लूज मत करना, ज़्यादा आगे भी नहीं ऐसा भी पूरा नीचे बनने के बाद आदमी मर गया तो बंदे के उनको ज़्यादा हिलाना नहीं, क्योंकि बोलते स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आदमी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए. और एक बैंडेज आप नीचे से जाके गलत जगह पे नॉट नहीं डालना चाहिए. इधर से नहीं वो स्पाइनल तक स्पाइनल तक अल्लाह हाफिज Okay, one stand this up and everyone come. First, ladies, come. मैडम आपका बैंडेज इधर आ जाइए. All knots one side. उधर नॉट नहीं, all knots एक साइड रहना चाहिए. आपका ये जो रोल है ना, इसको क्या करते हैं पैरों के नीचे से ऐसा लेते आप ऐसा करके ऐसा टाइप करो. जैसा ये लोग डाले ना नॉट वैसा डाले. फेस इधर करो आपकी मुंडी राइट, वेरी गुड. व्हाट योर गेस? हमारे जैद साहब एक फोटो ले इधर देखो आप इसके ऊपर. मैडम इधर डालना आपका. कैसे जगह झालं इधर आपका ये बीच में इधर बीच में. हाँ, रोल पहले जाना चाहिए, रोल पहले जाना चाहिए. मैडम आप इधर आ जाइए, आप इधर ब्लड सर्कुलेशन और आने वाला इधर आके आ जाइए. इस तरफ आ जाइए. दस नहीं करते ऊपर अपने यहाँ आ गया एक ही बैंड आ गया पूरा Now you all फटाफट बता दो ये नंबर मैडम देके के बाद में आप लोग आ जाइए. उसके बेडशीट के साथ भी उठा लेंगे. यार बेडशीट है तो रोड पे गिर गया तो नहीं रहती है ना. नहीं रहती लेकिन वो जो इमरजेंसी कॉल जो करते ना इमरजेंसी की जो गाड़ी आती है इसका बैंडेज ज़्यादा बड़ा है, आपका बैंडेज ज़्यादा बड़ा है. अरे पाँव ने उठाना दे तो आप ये हाथों को अंदर रखते हुए इधर आ जाइए स्टार्टिंग. अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स इंजरी हुआ तो वो टाइम में उनको हिलने नहीं होने के लिए ऐसा करना है. ऐसा करने से क्या होता है, उनको सर्वाइव होने का चांसेस 100% रहते. अगर
बता नहीं लपटे देखो पकड़ रे सब लोग इधर देखना है मैडम जस्ट हेलो सब लोग इधर इधर मुश्किल से इतने सारे बैंडेजेस बनते हैं व्हाट पर्पस वी आर टाइंग द बैंडेजेस टू इमोबिलाइज द बॉडी टू इमोबिलाइज द कंप्लीट बॉडी एक आदमी का बॉडी नहीं हिलना बोल के बोन्स ब्रेकेज हुआ सो टाइम में वो नहीं हिलना बोल के ये सब करे है ना एक करने के बाद थोड़ी देर के बाद इनको कॉन्शियस में आ जाते हैं आके यूं यूं ऐसा ये फिंगर जो है ऐसा करे तो क्या होता है पूरा साइड में पेन होता और शेक हो जाता और हिलता इसलिए क्या करना इधर फिगर ऑफ 8 ऐसा दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ 8 ये बैंडेज बनना जरूरी है बनो तो पीठ नहीं हिलना चाहिए कभी भी पीठ हिला तो क्या होता वो साइड पूरा हिलता है ना नाउ now all go to your places only stay these 4 people here remaining people go to your places now come आप बीच में रहना आप इधर आ जाइए आप इधर आ जाइए नहीं आप इधर जाइए आप इधर आ जाइए आप यू कम हियर ओके now First, you 3 people, 4 people listen to my clearly properly. आप सुनना है क्या करना है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सुनना है आप क्या करना है आपका ड्यूटी क्या है पहले इनका चिन लिफ्ट हेड डाउन करना है इनको ब्रीदिंग आए जैसा आप करना है देन इज योर ड्यूटी सुनो एम्बुलेंस आके एम्बुलेंस में शिफ्ट हो गया था तो आपका ड्यूटी क्या है चिन अप हेड डाउन What purpose we are doing that? चिन्ना फेटो Take proper breathing. एक आदमी का breathing proper रहना. एक आदमी अगर breathing ले रहा बोले तो उसका मतलब क्या है उनका lungs भी काम करते हैं, heart भी काम करता और brain भी काम करता. So that is the reason we have to elevate the chin. That is compulsory in all the cases. Clear? आपका ड्यूटी है. आप तीनों फर्स्ट क्या करते हैं आप इनका बॉडी के नीचे से आपका हाथ लगाते इनका बॉडी के नीचे से आप हाथ लगाते जैसा ही मैं कॉशन देते आपको रेडी स्टडी 1 2 3 लिफ्ट बोले तो आप क्या करते हैं उनको लिफ्ट करते और आपका बॉडी का सपोर्ट यू टर्न योर साइड ऐसा लिफ्ट करने के बाद हवा में नहीं रखते ऐसा आपके तरफ ऐसा होल्ड करते ठीक है आपका हाथों का भी सपोर्ट देते और आपका बॉडी का भी सपोर्ट देते दोनों कंफर्टेबल रहते क्या हुआ ऐसा रहते फिर आप तीनों में एक आदमी जल्दी चलो एक आदमी आलू चलो ऐसा नहीं होता जैसा मिलिट्री मैन कैसा चलता है वैसा कंपल्सरी ऐसा चलना है 1 बोले तो लेफ्ट लेग फॉरवर्ड 2 बोले तो राइट लेग 3 बोले तो अगेन लेफ्ट लेग ऐसा करते हुए आपको उनका बॉडी को किधर भी बेंड नहीं होना चाहिए इधर उधर बेंड नहीं होना चाहिए जैसा इधर सो के है ना वैसा आपका हाथ में भी ऐसा बैठे सेम पोजीशन में रहना ओके जस्ट लिटिल बिट मूव बैक साइड दिस ऑल योर फ्रंट पीपल जस्ट मूव बैक साइड ऐसा बैक साइड इधर से चेयर्स निकाल देना मैडम जस्ट मूव बैक हाँ और दो 1 2 अब दोनों आ जाइए 1 2 एनी 2 पर्सन कम फॉरवर्ड जैसा ही ये लोग लिफ्ट करते हैं आप क्या करना है एक टेबल निकाल के ऊपर रखना है वो टेबल निकाल के आप ऊपर रखना है जैसा वो लोग फिर रिटर्न आते हैं उस वक्त आप जल्दी जल्दी ये अरेंज कर दें राइट आ गई एम्बुलेंस भी रेडी है ये लोग उठाने के बाद अब सर आप उधर जाके 108 राइट 108 आ गए टेक योर पोजीशंस बॉडी के नीचे से अभी नहीं उठाते आप जैसा मैं कॉशन लेने के बाद उठा रेडी स्टडी 1 2 3 लिफ्ट स्टार्ट योर साइड रिमूव दिस जल्दी नहीं ऐसा नहीं इधर आ जाओ ओके 1 पर तो लेफ्ट लेग सब लोग लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है डायमंड दोनों है ना राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stop now little bit back 16 1
आपका घर बहुत गली में है तो ऐसा सीधा नहीं चल सकते तो कैसे चलते साइड में वन ऐसे करते ना टर्न स्लोली